दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ज़िंदगी में सबसे बड़े डिसीजन अक्सर दो एक्सट्रीम में जाकर लेते हैं। या तो वो पूरी तरह से इमोशन बेस्ड होते हैं या तो फिर लॉजिकल बेस्ड होते हैं। लेकिन जब वो लॉजिकल बेस्ड होते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। कभी गुस्से में ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसके बाद में पछताना भी पड़ता है, या तो किसी अपने को खोने के डर से ऐसी डील कर लेते हैं कि बाद में हम खुद पछताते हैं। सवाल ये है कि सही डिसीजन लेने का सीक्रेट आखिर है क्या? क्या हमेशा लॉजिक को फॉलो करना चाहिए या इमोशन को सुनना चाहिए? और अगर दोनों ही जरूरी तो इनके बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, और यही समझेंगे आज हम साइकोलॉजी की मदद से। सबसे पहली बात समझना बहुत जरूरी है कि लोग अक्सर इमोशन और लॉजिक को एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं, जबकि सच इसका बिल्कुल अलग होता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दोनों मिलकर ही अच्छे डिसीजन बना पाते हैं। अगर आपके पास सिर्फ लॉजिक हो और इमोशन ना हो तो आप रिश्तों की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, और अगर सिर्फ इमोशन हो और लॉजिक ना हो तो आप हर सिचुएशन में बहते हुए चले जाएंगे। यानी सही डिसीजन वही होता है जहां इमोशन डायरेक्शन देता है और लॉजिक रास्ता चुनता है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंटोनियो डेमेसियो ने भी एक अपनी रिसर्च में बताया है कि उन्होंने ऐसे लोगों पर रिसर्च करी थी जिनके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज था जो कि इमोशन को प्रोसेस करता था। हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल नॉर्मल थी, वो मैथमेटिक्स भी सॉल्व करते थे, फैक्ट्स भी समझते थे, लेकिन जब उनसे छोटे छोटे डिसीजन लेने को कहा गया, जैसे कौन सा काम पहले करना है या कौन सा ऑप्शन चुनना है, तो वो उस डिसीजन में घंटों लगा देते थे। और ये रिसर्च बताती है कि डिसीजन मेकिंग में इमोशन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक जरूरी गाइड है। लेकिन दूसरी तरफ अगर डिसीजन पूरी तरह इमोशन बेस्ड है तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। सोचिए, किसी ने गुस्से में नौकरी छोड़ दी, किसी ने एक पल की नाराजगी में रिलेशनशिप खत्म कर दिया, या किसी ने एक्साइटमेंट में बिना सोचे समझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उस समय डिसीजन तो सही लगता है, लेकिन जब इमोशन शांत होते हैं तब रियलिटी दिखाई देती है। इसलिए एक्सपर्ट भी कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस टेम्परेरी होते हैं, लेकिन उसके जरिए लिए गए डिसीजन कई बार परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट डैनियल कहनेमन, जिन्होंने इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी जीता है, उन्होंने बताया था कि हमारा ब्रेन दो तरीके से सोचता है, पहला तेज और दूसरा इमोशनल थिंकिंग जो कि तुरंत रिएक्शन देती है, दूसरा धीमा और लॉजिकल थिंकिंग जो कि फैक्ट्स को एनालाइज करता है और फिर डिसीजन लेता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इंपॉर्टेंट फैसले सिर्फ पहले वाले मोड में ले लेते हैं। इसलिए किसी भी बड़े डिसीजन से पहले खुद को थोड़ा टाइम दो, जो कि सबसे इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है। अगर आपको लगता है कि इमोशन और लॉजिक का बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है तो एक आसान तरीका अपनाओ। जब भी कोई सिचुएशन आपको बहुत इमोशनल बना दे तो खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, कि मैं इस समय क्या फील कर रहा हूँ। दूसरा, कि इस फीलिंग की क्या वजह है। और तीसरा, अगर मेरा कोई सबसे अच्छा दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। अक्सर तीसरे सवाल का जवाब सबसे ज़्यादा लॉजिकल होता है, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन सिचुएशन को बाहर से देखने लगता है। और एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है इमोशन को दबाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब है अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि दबाए गए इमोशन खत्म नहीं होते, वो धीरे धीरे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का रूप ले लेते हैं। इसलिए इमोशंस को महसूस करना जरूरी है, लेकिन उस इमोशंस के आधार पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं है। और यही इमोशनल मैच्योरिटी भी कहलाती है। अगर आप नोटिस करोगे तो पाओगे कि सबसे सफल जो लोग होते हैं, यानी कि सक्सेसफुल लोग होते हैं, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी एक्साइटमेंट होती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपने इमोशंस को ड्राइवर सीट पर नहीं बिठाते। वो पहले इमोशन को समझते हैं, फिर लॉजिक की मदद से फैसला लेते हैं, और यही आदत उन्हें मुश्किल सिचुएशन से बाहर भी निकालती है। इसलिए याद रखना कि ज़िंदगी में सिर्फ दिल की सुनना भी ज़रूरी नहीं है और सिर्फ दिमाग की सुनना भी ज़रूरी नहीं है। दिल आपको बताएगा कि आपके लिए क्या मायने रखता है, लेकिन दिमाग आपको बताएगा कि वहाँ तक पहुँचने का सही तरीका क्या है। इसलिए अगली बार जब आपका कोई डिसीजन लेना हो तो जल्दबाजी मत करना। पहले अपनी फीलिंग्स को समझना, फिर फैक्ट्स देखना और फिर फैसला लेना। क्योंकि सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो इमोशन लेस हो, बल्कि वो होता है जो अपनी फीलिंग्स को समझकर सही डिसीजन लेना जानता हो।